नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन जिसको कहा जाता है, उसके अंडर सिर्फ कश्मीरी पंडित कम्युनिटी नहीं, डोडा माइग्रेंट्स भी इसमें आते हैं। और बहुत से ऐसे जो लोग हैं जो मिलिटेंसी का शिकार हुए थे और उसके बाद कहीं ना कहीं जब जम्मू में पहुंचे, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन के अंडर उनको रिलीफ जो था वो लगाया गया था, यानी कि रिलीफ मिलता था। और भी सुविधाएं जो थी, जो जिस तरह से कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को मिलती थी, वो इन्हीं को भी देने की जो अनुमति थी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कही गई थी। लेकिन अब पिछले 10 महीने से लगभग इनका जो रिलीफ है वो बंद कर दिया गया। जब रिलीफ बंद हुआ तो बिजली का किराया ड्यू हो गया और भी बहुत सी ऐसी चीज़ों में इनको दिक्कतें आ रही हैं कि रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन जब कमिश्नर के पास ये लोग जाते हैं, लगातार प्रदर्शन भी करते रहे, कुछ नहीं हुआ। अब एलजी जम्मू कश्मीर से भी मिल के आए हैं। एलजी साहब ने कहा था 2 दिन में आपका जो मसला है वो हल हो जाएगा। अब रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमिश्नर कौन थे जिन्होंने इनका रिलीफ बंद किया? वो थे सिद्धा साहब जो थे, जाते जाते इनका रिलीफ बंद कर गए। लेकिन नए रिलीफ जो है लगभग 3 से 4 महीने हो चुके आए हुए हैं, लेकिन वो अभी तक इनका रिलीफ कहीं ना कहीं जो है छोड़ नहीं पाए। मैंने पहले ही कहा 9 से 10 महीने। चलिए पहले मैं इनसे पूछता हूँ, 9 से 10 महीने हो गए, रिलीफ नहीं मिल रहा है, घर का गुजारा किस तरह होता है? पहले इनसे इनके नाम से जानूंगा। सर मुझे पहले अपना नाम बताएं आप। हाँ जी, मैं सरदार खटाना साहब, मुझे ये बताएं, रिलीफ नहीं मिल रहा है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कितने महीनों से रिलीफ बंद है? हमारा तकरीबन 10 महीने से, अगस्त से आज तक बंद है। और हम एलजी साहब के पास गए, जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब के पास गए, और जो ये हमारे रिलीफ के सेक्रेटरी कमिश्नर सेक्रेटरी साहब हैं कौल साहब, उनके पास भी गए। सब के पास जाकर आए हम वापस। सब ने ये कहा रिलीफ, हालांकि गवर्नर साहब ने तो कहा 2 दिन में हम रिलीज़ कर देंगे ये, और अभी वो 2 महीने हो गए। और हम ये चाहते हैं कि खुदा के लिए या तो हमें रिलीफ दिया जाए, अगर नहीं तो हमें कारण बताएं कि हमारा रिलीफ किस वजह से बंद है। मैंने आपके राशन कार्ड देखे जिस पर लगातार जो है कंटिन्यू जो था वो रिलीफ चल रहा था, आपका स्टार्टिंग से चल रहा था। देखिए ये राशन कार्ड है इनके, ये कंटिन्यू जो था ये रिलीफ चल रहा था। और कहीं ना कहीं अब आकर भारतीय जनता पार्टी के राज में रिलीफ जो है वो बंद हो गया है। ये खटाना साहब जो है ना, ये भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने वर्कर हैं और एक अच्छे ओहदे पर थे। और इनके मरहूम नेता जो है अटल बिहारी वाजपेयी तक ये लोग पहुंचे हुए थे। आज उन्हीं का जो हाल है बेहाल किया जा रहा है। फिर पूछता हूं उनसे, सर पहले की भारतीय जनता पार्टी में और अब की भारतीय जनता पार्टी में कितना फ़र्क है? बहुत बड़ा फ़र्क है। हालांकि अटल जी को हम एक बार जम्मू से श्रीनगर या दिल्ली गए तो अटल जी का ऑपरेशन था, तो हमने 2 दिन वहाँ वेट किया और दूसरे दिन मैंने खुद फ़ोन किया और 1 घंटे के अंदर अंदर हमें टाइम मिला और हम अटल जी से मिले। वो प्राइम मिनिस्टर थे फिर भी? बिल्कुल, खटाना साहब को बेटे जैसे समझा था और बेटे जैसे जानता था। और जब जम्मू आना तो अटल जी ने खटाना को पहले फ़ोन करना कि खटाना साहब मेरा इंतज़ाम करो, तो इंशाअल्लाह खटाना साहब हाज़िर होता था। प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता, वैद वैष्णो दत्त और दया किशन कोतवाल, आज भी मेरे साथी एक डॉक्टर निर्मल सिंह भरपूर इस वक्त बीजेपी में हैं। अगर वो मेरा ये इंटरव्यू देखे तो प्लीज़ मेरी चीज़ पर गौर करें। मैंने बहुत साथ दिया है उस वक्त के। अगर आप फ़ोटो देखोगे, ये बीजेपी उस वक्त मुसलमान जाना नहीं चाहता था, तो ये 1993-94 में मास्टर सोनलाल ने और इस चंद्रमोहन शर्मा ने और वैद वैष्णो दत्त ने, मुझे एक मेरे साथ था गुलाम मोहम्मद चौहान, बशीर चौहान, ये लोग, हम 2-3 लोगों को ये ले गए। तब से बीजेपी में चल रहे हैं, मैंने डॉक्यूमेंट भी चेक किए और आज आके आप ही का राशन जो है वो रिलीफ जो है मेरी फाइल से सारे आर्डर निकाले गए। हालांकि मैं बड़ा लीडर हूँ जी। मैंने 2002 में 1996 में इलेक्शन लड़ा बीजेपी की टिकट पर होमशाली बुक अनंतनाग से। 738 वोट मैंने उस वक्त लिए, जहाँ के बीजेपी को कोई जानता भी नहीं था कश्मीर में। और सबसे ज़्यादा वोट लेने वाला 1996 में बीजेपी का मैं एक कार्यकर्ता था। बिल्कुल। और उसके बाद 1997-98 में मुझे प्रेसिडेंट स्टेट का बनाया गया, एसटी मोर्चे का। और फिर मैंने जनाना पार्क में जो जलसा किया है वो फ़ोटो भी मेरे पास है, और बहुत बड़ा।
उसमें बहुत बड़ा ये फोटो मतलब है, ये है। सर मुझे तो एक चीज बताइए, ये आपने 2002 में इतना कार्य आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए किया और आपकी कम्युनिटी के लोगों को अब जो है वो हरास किया जा रहा है रिलीफ रोककर। ये हमें नहीं समझ आता है। बदकिस्मती है, जब सिदा को यहाँ से सस्पेंड किया गया और कहीं नहीं लगा रहे थे, यहाँ डीसी रिलीफ था वो, तो यहाँ से निकाला और कहीं नहीं लगा रहे थे। 15 दिन मैंने उसके लिए हड़ताल की वहाँ, उसने उसका सिदा ने मुझे उसका जवाब दिया। कश्मीरी पंडित जो मेरे इन चीज़ को देखेंगे वो भी इस चीज़ पर गौर करें। इस सिदा ने वो कुर्बानी का जवाब मुझे आज ये दिया, हालांकि मेरा रिलीफ बंद करने का कोई जवाज़ियत नहीं है। आपका तो मेरे साथ जो गुगरू है, लतीफ़ है, अनवर है, उनका चल रहा है और मेरा बंद कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है। एक ही लिस्ट में हम 36 की लिस्ट में है, सिर्फ मेरा बंद किया है, बाकी सब चल रहे हैं। मुझे एक चीज समझ नहीं है, आप भी कहीं ना कहीं खटाना है और अब इनके पास एक राज्यसभा मेंबर भी खटाना है, क्या वो खटाना आपके पास आ सकते हैं? चलो शुक्रिया है, वो हो गया। वो गुलाम अली खटाना जो था वो हमारे यहाँ RSS के ये थे, ना ही नहीं याद रहे, अंद्रेश जी से, अंद्रेश कुमार, उनके साथ में चलता था और ये खटाना भी चलता था। बेचारा, इसको कोई पूछता नहीं था। ये खटाना पैंथर पार्टी में भी था? हाँ, ये पैंथल में भी था, प्रेसिडेंट भी रहा, ये रहा था सरपंच। तो चलो हुआ सब कुछ, उसको मिल गई जगह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नहीं कहता। बहरहाल देखिए, उसको जगह मिली नहीं मिली, बात मेरी शुरू हुई थी रिलीफ से रिलीफ के लिए बात ये शुरू की गई थी, आखिरकार रिलीफ बंद क्यों किया। ये पॉलिटिकल नेता तो है ही हैं, लेकिन अब इन्हीं के साथ जो है वो भेदभाव जो है वो किया जा रहा है। देखिए, कम्युनिटी बेस पर जाके भेदभाव करना ये कहाँ तक सही, कहाँ तक गलत है, ये आप बताइएगा जरूर जी, कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी, मेरा परिवार है। 1996 में जब मैंने इलेक्शन लड़ा, मेरे साथ वहाँ वर्कर कम से कम 50-60 वर्कर ऐसे थे कि जिनको वहाँ से निकाला गया, उनके कार्ड भी मैंने बनाए थे। हालांकि फिर कोई किसी तरह माफ़ी शाफ़ी मांग के वापस हो गए, तो कुछ लोग रह गए, उसमें 12-13 लोग हैं। कितने हैं? 12-13 लोग हैं कि 15 लोग हैं? इतने दौड़ धूप कर आपने कार्ड बनाए, तब भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान नहीं था। और सबसे बड़ी बात, उस वक्त कांग्रेस सरकार थी, इतना भेदभाव था जैसे ये करते? नो। वैद वैष्णोदत्त पार्लियामेंट मेंबर था। हम यहाँ से दिल्ली जाते थे और खुद हाथों से फुलके बनाते थे और हम 20-20, 30-30 बैठ कर खाते थे। वो पार्लियामेंट मेंबर था उस वक्त, वैद जी। तो आज की बीजेपी क्या कर रही है कि हमारे रविंदर रैना साहब कहते हैं, हाँ बकरवालो मैं हूँ, मैं यहाँ हूँ ना, बस इतना ही कहता है। बकरवाल की जहाँ से बकरी जाती है उधर, अरे मैं कहता हूँ बकरवाल के काट बंदे, आप क्यों नहीं वहाँ जाते हो? नहीं, बकरवाल की बकरी जाती है। इन्होंने ये बोला था कि ये पहाड़ी, और उसके लिए जो बोला था इन्होंने, जो किया है, इन्होंने कहा था कि, सुनिए ना, इन्होंने कहा था कि जम्मू पुंछ से बकरी कश्मीर तक जाएगी और कश्मीर में कमल खिलेगा। ये तो MP टिकट नहीं दे पाए। नहीं, ये इस चीज को मैं नहीं, वो ये इनका मसला है ना? नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा इस पे, इसको छोड़िए, इसको छोड़िए प्लीज। मैं फिर रिलीफ पर आता हूँ। मेरा सबसे पहले बिजली, बेटे का हाल आपने देखा, 5 लाख रुपए, 5.5 लाख रुपए बिल आ रही है। किस चीज की? ये देखो, एक कमरा है, अगर कनेक्शन इन्होंने रॉन्ग कनेक्शन बनाया, 5 लाख का बिल कैसे, किस तरह से है? पता नहीं, ये पता नहीं है। अच्छा, दूसरा 5 लाख का। उसके बाद मेरी बिजली बंद है 4-5 महीने से, 15,000 रुपया आया, बिजली बंद कर दी। वहां से फोटो लीजिए, जो वो बंद किए हुए हैं, कुछ पीछे से ही क्या है, स्मार्ट मीटर लगाए हुए हैं, बंद किया हुआ है टोटल। नहीं, ये स्मार्ट मीटर इस जंगल में, एरिया में स्मार्ट मीटर किसको बताना है? सबसे पहले तार भी यहीं लगी, खटाना के यहाँ। हाँ, अब ये है, पानी है, पानी देते हैं, आधी गाड़ी कहते हैं, आधी गाड़ी 2000 लीटर पानी नहीं देते हमें। क्यों? 2000 लीटर पानी नहीं होता है। कल गाड़ी आई है, आप चेक कीजिए टैंकी को, टैंकी में पानी नहीं है। वो नीली टैंकी में है पानी का, कोई 200 लीटर है कि 300। हाँ, ये मतलब है हर जगह धोखा है हमारे साथ। आधी गाड़ी से भी कम देते हैं पानी 2000 लीटर, 4000 लीटर अगर डाल देना तो हमारा कम से कम 2 दिन निकल जाए।
क्या 2000 लीटर डालते हैं बस, आज ये हो गया आधी गाड़ी। ये पानी वालों ने इस साल 2 महीने पहले बिल्कुल दिया नहीं, हमने मतलब है क्या किया, मजदूरी करके कीमती पानी लाया। अब फिर 15-20 दिन पहले बंद था, अब छोड़िया हैं गाड़ियाँ। तो अगर पीएचई वालों को फ़ोन करते हैं, और हमारे पास गाड़ी नहीं है, 4 गाड़ियाँ हैं इस वक्त सिदरा में। और देख लीजिए दिक्कतों का सामना जो है रिलीफ के अंडर जिस तरह से ये आए थे, रिलीफ ने रिलीफ नहीं दिया, उसके बाद लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। आप अपना नाम बताएं मुझे। मेरा नाम मुश्ताक अहमद कसाना। मुझे ये बताएं कि कब से रिलीफ बंद हुआ है? 10 महीने हो गए सर। 10 महीने। तो 10 महीने से गुजारा कैसे चल रहा है? मजदूरी, कुछ लोगों का कर्जा, कुछ बैंक का कर्जा, ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। बहुत बुरी हाल है हमारे लोगों की। अब जैसे कि खटाना साहब ने बोला कि ये रिलीफ इधर जो कि सिदरा में इसी का परिवार, जितना भी इसी का परिवार है के साथ में जो हैं, उन लोगों की रिलीफ बंद किया गई है। उन्होंने लोगों टारगेट किया गया और टारगेट करके बिल्कुल टारगेट करके रिलीफ बंद कर दिया, ताकि पहली जो अच्छे काम किए अब उनका सिला दे रही है। जी। मैं इस टाइम में बीजेपी में हूँ, डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर। तो मगर जो भी किया हमारे साथ, जिन लोगों की मेरे सामने में है, मैं बोलूँगा नहीं, जिन लोगों की फाइल नहीं थी चलनी, उन लोगों की चल रही हैं। उन लोगों की पैसा डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर है भारतीय जनता पार्टी के, जो देश में सबसे बड़ी पार्टी है, और आपका रिलीफ बंद हो गया। सर इसमें क्या कहें, मैंने पहले ही बोला, जो है कि खटाने की जितनी भी परिवार है, इनकी सबकी रिलीफ बंद है। बहरहाल देख लीजिए ये हालात है भारतीय जनता पार्टी के। घर के भीतर जो है वो दिक्कतें होना शुरू हो चुकी है, घर के लोगों का ही रिलीफ बंद हो चुका है। जी सर, बात ये है कि मैं तो ये भी चाहता हूँ कि जिन लोगों के हमारे साथ बंद हुए थे, किसी का 2 महीने के बाद छोड़ा है, किसी का 3 महीने के बाद छोड़ा है, वो कैसे छोड़ दिए? किसी का 4 महीने के बाद छोड़ा है, वो क्यों छोड़े? हमारे बंद हैं तो उन लोगों के इस पर वेरिफिकेशन करे, इसमें क्राइम लगाई जाए, क्राइम इसमें तहकीकात, बिल्कुल तहकीकात करे। हाँ, ये जो हमारा जुल्म अफसर था एक, उस जुल्म अफसर ने पैसे खाए। कुछ लोगों ने कहा 30-30 हज़ार हमसे लिए, हमारी फाइलें छोड़ी। मुझे भी कह रहे थे कि पैसे दो। 30,000? हाँ, 30,000 रुपया मैंने नहीं दिया। मैंने छोड़ा दें, पैसे मांग रहे थे मेरे से। मैंने जाकर सिदा के सामने कहा कि आप पैसे लूट रहे हो, और सिदा को साफ कहा क्लियर कि आपने लगाए हुए हैं बाहर कि पैसे मतलब लेने के लिए। मुझे कहा किसी ने 30,000 रुपया, खुदा रसूल गवाह, मैं हज करके छोटी उम्र में आया हूँ, मुझे 30,000 रुपया मांगा। मैंने कहा मैं 10-30 पैसे नहीं दूंगा, तो देखूंगा, अगर होगा मेरा नसीब में मिलेगा, नहीं होगा तो फिर भी हम मर जी के चलेंगे, ऐसी बात नहीं है। कितने ही लोग हैं जिनका भी रिलीफ यहाँ बंद हुआ है? यहाँ पर तकरीबन ये तो 1251 फैमिली हैं सारी। मेरे पास 1300 का आंकड़ा है। हाँ, वही होगा, मगर 1251 है, क्योंकि वो 1300 जो मैं उसमें से 50, 60, 70 छोड़। कश्मीरी पंडित भी बंद की है ना, हाँ, उसमें से कुछ लोगों का कुछ वो दिखाने के लिए, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और वो 10-15 लोग, एक उसमें आजिज़ है बेचारा, मगर उसका भी रिलीफ क्या कर रहे हैं कि इस वक्त पंडित जमा करते हैं पैसे और उसको पैसे देते हैं, उसको मतलब है सहारा। तो हम लोगों का सहारा खुदा के बगैर कोई नहीं है। चलिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है, बड़ी देखिए आप, हम पटड़ी पर आ गए हैं, हम बहुत मुसीबत में हैं। हमें ये बिजली का 4 महीने का किराया, ये मतलब से बिजली कटी है। हाँ, 4-5 महीने हो गए, बच्चे स्कूल से निकल गए हम लोगों के जो माइग्रेंट हैं। हाँ, अब ये है कि हम लोग खुदा के सहारे पर, ये देखिए गर्मी कितनी है, और अंदर जाइए आप देखिए बिजली, आप चेक कीजिए, हमारे यहाँ बिजली नहीं है, 4 लाइटों में 4-5 महीने से। सोलर लाइट चला। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं आपका चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो अपना कीमती वक्त निकाल के हमारी बात सुनने यहाँ आए। सर, हमारे पास एक यही माइग्रेंट रिलीफ कार्ड था जो हमारा सहारा था। इसको पिछले 10 महीने से इन्होंने बंद करके रखा हुआ है। ना हमारे पास बिजली के बिल, ना हमारे पास बच्चों की फीस, ना हमारे पास कुछ चावल, एक राशन होता था, हमें पर्चियाँ मिलती थी साल के लिए, एक वो भी बंद है। आज हम 1200 का एक तोड़ा हमें चावल का देते हैं, जहाँ से लेते हैं 1250 का, 1200 का कहाँ से लाएगा एक मजदूर इंसान, कहाँ से लाएगा? पिछले 10 महीने से मेरे घर में, मैं अकेला एक कमाने वाला था, पिछले 10 महीने से मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मेरी टांग टूटी हुई है, मेरा कोई सहारा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ना पानी है, ना हमारे घर में चावल के लिए पैसे नहीं, कोई मजदूरी करने वाला कोई और है नहीं। ये एक सोर्स है पानी का, पानी वाले डालते हैं, 1 महीने के बाद गाड़ी लाते हैं, कभी
भी 20 दिन के बेड डालते हैं। तो हम सर पानी 1200 के रुपए की गाड़ी कहाँ से लेंगे पानी सर? भाई हमारे पास एक सारा हाल देख लीजिए, ये है मोदी का परिवार जो पूरे देश में ढिंढोरा पीटते रहते हैं। मोदी साहब ये कहते हैं पूरा देश मेरा परिवार है, ये भी उसी परिवार के हिस्सेदार हैं और डोडा माइग्रेंट है। माइग्रेंट देखिए मैं डोडा माइग्रेंट मैंने इसलिए बोला क्योंकि माइग्रेशन जो है वो अलग अलग जगह से हुई है। ये कश्मीर माइग्रेंट है और डोडा माइग्रेंट भी है, लेकिन ये सब लोग जो है माइग्रेशन में आते हैं। कुकरनाथ एरिया की ये माइग्रेशन हुई थी इनकी, जब वहाँ पर गोलीबारी चल रही थी, यानी कि मिलिटेंसी का शिकार हुए थे। लेकिन मोदी साहब पूरे देश भर में ढिंढोरा ये पीटते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री साहब कि पूरा देश मेरा परिवार है। अगर पूरा देश परिवार है तो इस परिवार का रिलीफ क्यों बंद किया गया? कारण क्या है? एक रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर के पास इतनी अथॉरिटी थी कि इनका रिलीफ बंद कर देता। 10 महीनों से रिलीफ बंद है, बिजली कट चुकी है, पानी घर में है नहीं, बच्चे स्कूल से निकाल दिए गए हैं। आप बताइए करे तो क्या करें? अब आज आके यही बोल रहे हैं कि खुदा पर इबादत कर रहे हैं, खुदा ही करेगा जो भी करेगा। देखिए खुदा करेगा, लेकिन जो लोग इस वक्त काम कर रहे हैं, यानी कि जो ये ढिंढोरा पीट रहे हैं, हम ईमानदारी की पिपनी यहाँ पर जम्मू कश्मीर में बजा रहे हैं, यहाँ पर करप्शन नहीं है। 30-30 हज़ार रुपया लेकर रिलीफ जो है वो छोड़ा जा रहा है। आखिरकार क्यों? कौन ले रहा है 30,000 रुपया? कौन लेने वाला है 30,000 रुपया? जो LG जम्मू कश्मीर ये है, मनोज सिन्हा साहब ये कहते हैं यहाँ तो करप्शन है नहीं। जनाब करप्शन की बू आ रही है और आपने 2 दिन का वक्त दिया था, 2 महीने हो चुके हैं, अभी तक रिलीफ छूटा नहीं है। शायद अगर आप ये वीडियो देखें, चीफ सेक्रेटरी साहब अगर आप ये वीडियो देखें, मुझे पता है आप वीडियो ये देखेंगे ज़रूर, अगर आप ये वीडियो देखें तो कृपया करके इन लोगों का रिलीफ छोड़ दिया जाए ताकि इनके बच्चे स्कूल जा पाएँ, बिजली का बिल दे पाएँ और पानी की सुविधा जो इनको मिलनी चाहिए। देखिए गर्मी बहुत है और ये पेड़ के नीचे, मैं इस वक्त पेड़ के नीचे खड़ा हूँ और पेड़ के नीचे ही ये सारा दिन बैठकर पेड़ के नीचे गुजार देते हैं, रात को मंजियाँ लगाकर बाहर सो जाते हैं। लाइट है नहीं, करे तो क्या करें? क्या इस तरह से जब मोदी जी का परिवार चलेगा? इस तरह से जम्मू कश्मीर की तरक्की होगी? चलिए कुछ नहीं तो आने वाले वक्त में विधानसभा के इलेक्शन भी हैं, 2-1 महीने रह चुके हैं, कोई ना कोई वोट मांगने तो आएगा। जब वोट मांगने आएगा आपको क्या मिलेगा ये आप खुद जानिए। बहरहाल अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी महत्वपूर्ण राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा।